ये वाला पढ़ लिया था ना। कोई क्वेश्चन है? पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कुछ कुछ लिखा होगा दूसरे देशों के बारे में। नेशनल पार्टीज़, अब नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल या शायद हिस्टोरिकल बातें, कैसे चला है सब कुछ। नेशनल पार्टी वो होती है जो नेशनल लेवल इलेक्शन लड़ती है, मतलब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ती है, जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में अपने एमपीज़ के लिए कॉन्टेस्ट करती है ना, जो पार्टी बनाने की। जैसे मान ले कांग्रेस है, वो बहुत सारे स्टेट में फ़ाइट करती है इलेक्शन, बीजेपी बहुत सारे स्टेट में फ़ाइट करती है, तो इसको बोलेंगे नेशनल लेवल पार्टी। समझ गया? जो पार्टी सिर्फ किसी स्टेट में ही इलेक्शन लड़ती है बस, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेट लेवल पार्टी। पहले नेशनल लेवल पार्टी के बारे में देख। नेशनल पार्टीज, डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड tend to have two kind of political parties: party that are present only one of the federal unit, and parties that are present in several or all units of federation। कोई भी फेडरल कंट्री जो है उसमें जो कोई उसके जो फेडरल पार्ट है, मतलब जो स्टेट हैं, तो दो तरह की पार्टी होती है, जो एक सिर्फ स्टेट में है और एक जो एक से ज़्यादा स्टेट में है। ठीक है, कई सारे फेडरेशन में है या सारे ही फेडरेशन में लड़ती है कोई चुनाव। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल, इंडिया में भी ऐसा ही है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टी विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। These party have their unit in various state, but by and large all these unit follow the same policy, programs and strategy that is decided at national level। तो इंडिया में भी ऐसी कई पार्टी हैं जो नेशनल लेवल लड़ती हैं, चाहे वो कहीं जीते, एक ही तरीके से उनकी पॉलिसी वॉलिसी चलती है। ठीक है। एवरी पार्टी इन कंट्री हैज़ अ रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। While the commission treat all party equally, it offers some special facility to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use that election symbol। कहता है भाई जितनी भी ये पार्टी होती हैं, ये सब चाहे छोटी पार्टी है चाहे बड़ी पार्टी है, ये सब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं। इलेक्शन कमीशन की नज़रों में सारी पार्टी समान होती हैं, बस जो बड़ी पार्टियां हैं या इस्टेब्लिश पार्टियां हैं जो कई सालों से लड़ रही हैं, जीत रही हैं लगातार, उनको इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल सिंबल अलॉट कर देता है। ठीक है, और सिर्फ वही पार्टी के जो लीडर्स होंगे उन्हीं के पास वो होगा कि भाई ये सिंबल से कौन लड़ेगा। समझ गया? तो एक तरह की स्पेशल, कोई छोटी मोटी पार्टी होगी, एक आध दो सीट कभी जीत गई फिर हार गई फिर नहीं आई, तो उसके पास ऐसा सिंबल फिक्स नहीं होता, उसको फिर सिंबल बदल जाता है उसका जब दोबारा से होती है। तो पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। ऐसी पार्टियों को सिलेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन जिसने कई सारी स्टेट में लंबे टाइम तक चुनाव जीते हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पे भी जीते हैं, एमपी वाले इलेक्शन, लोकसभा चुनाव भी जीते हैं कई सारे। तो ऐसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन और उसको स्पेशल सिंबल देता है। समझ गया ना? जैसे बीजेपी का एक सिंबल है, कांग्रेस का एक सिंबल है ना, वैसा सिंबल देता है। दैट इज़ वाई दिस पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए हम इन पार्टी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। द इलेक्शन कमीशन दैट लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया the proportion of voter and seat that a party must get in order to be recognized party। इसका क्राइटेरिया बना रखा है इलेक्शन कमीशन ने कि कोई पार्टी के पास भाई कितने वोट आने चाहिए या कितनी सीट आनी चाहिए, ताकि हम उसको क्या मान लेंगे, एक रिकॉग्नाइज पार्टी मानेंगे। पार्टी तो बहुत सारी हैं, 700 बोला था ना, कितनी सारी पार्टी हैं, बनती भी रहती नई नई पार्टी हर इलेक्शन में, फिर बंद ख़त्म हो जाती है, दूसरी बन जाती है, छोटी मोटी पार्टियाँ। ठीक है, तो पार्टी को रिकॉग्नाइज तब जब उसके पास एक सर्टन लेवल ऑफ वोट आ रहे हो, सीटें जीत रहा हो, तब उस पार्टी को तो क्राइटेरिया बना रखा है इसका एक। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन
to the legislative assembly of state and win at least 2 seat is recognized as state party। जो भी पार्टी कम से कम 6% टोटल जितने भी वोट डले हैं किसी इलेक्शन में, जैसे मान ले इलेक्शन हो रहा है यूपी में, टोटल जितने भी वोट डले हैं कोई पार्टी को रिकॉग्नाइज तभी मानेगा इलेक्शन कमीशन जब उसको कम से कम 6% वोट मिले, ठीक है। अगर उससे कम मिलते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं मानेगा, और 2 सीट कम से कम जीते, कम से कम 2 सीट, तब इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि हाँ ये एक रिकॉग्नाइज पार्टी है स्टेट लेवल की। A party that secure at least 6% of total vote in Lok Sabha election and Assembly election for state। और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें भी ऐसे ही है कि जो कोई पार्टी ने पूरे देश में 6% वोट ले कम से कम, और कम से कम उसके बाद 4 स्टेट से एमपी आए, ठीक है। मतलब एक ही स्टेट से 4 एमपी आए ये नहीं है, 4 स्टेट से एक एमपी आ जाए या 3 स्टेट से एमपी आ जाए, 1 से 2, 1 से 1 तो चलेगा, लेकिन कम से कम 4 स्टेट से आने चाहिए कम से कम, ठीक है। सिर्फ 4 नहीं, 5 स्टेट से आए, 10 स्टेट से आए तो मान ही लेंगे। तो ये क्राइटेरिया है, समझ में आ रही है बात। लोकसभा इज रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी, फिर उसको नेशनल पार्टी मान लेते हैं। तो कोई तेरे को पूछेगा भाई स्टेट लेवल पार्टी का क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, तो ये पता होना चाहिए। नेशनल लेवल पार्टी का क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार और पढ़ लियो, भूल जाए तो। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल पार्टी। ये जो अभी हमने बताया हिसाब किताब, इस हिसाब किताब को लगाया जाए ना तो 2019 का आंकड़ा दे रहा है कि टोटल 7 रिकॉग्नाइज पार्टी थी नेशनल लेवल, ठीक है। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टी। चलो इन 7 पार्टियों में से डिस्कशन करते हैं इन पार्टियों का। पहली पार्टी ऑल इंडिया, पढ़िए उसको, तृणमूल है ये, ठीक है। त्रि माने 2-3, मूल मतलब फूल, ठीक है। तो ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी ये जो है ये वहाँ बेस्ड है, बंगाल बेस्ड पार्टी है ये, लेकिन नेशनल लेवल पार्टी है क्योंकि ये आसपास मतलब झारखंड में भी कुछ इलेक्शन सीटें पे लड़ती है, कुछ बिहार में भी लड़ती है, ठीक है। तो 4 से वो क्राइटेरिया पूरा कर रखा है इस नेशनल का, तो एक पार्टी है। अब इस पार्टी के बारे में थोड़ा बताएगा, सुनाएगा इस पार्टी का नाम। तो बंगाल जाएगा तो इसी की सरकार वहाँ पर है भी, इसी पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट इसी की है। नेशनल किसकी हो तो तुझे पता ही है। ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस AITC launched on 1 January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee, recognized as a national party in 2016। मतलब 2016 में उसने वो क्राइटेरिया पूरा किया होगा। The party symbol is flower and grass, फूल हैं इसमें और थोड़ी सी घास है। Committed to secularism, federalism, इसका आइडियोलॉजी क्या है, सेक्युलरिज्म, मतलब हर धर्म को ये वो करती है, और जो फेडरलिज्म मिल के चलने में विश्वास रखती है सारी स्टेट के, इसकी आइडियोलॉजी है। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। 2011 से यही पार्टी बंगाल में राज कर रही है अभी तक, अभी भी वही है। इस साल बंगाल में इलेक्शन होगा, तो इस साल कौन जीतता है, तो इस साल भी इसके जीतने की संभावना है। ऑल्सो हैज़ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में भी इस पार्टी का वो है लेना देना। मणिपुर, त्रिपुरा। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% वोट एंड वॉन 22 सीट्स। तो भले इसको वोट 6% नहीं मिले, लेकिन सीटें काफ़ी जीत ली ना इसने, हाँ, तो इस वजह से उसको रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। कई बार ये सब ऐसा भी होता है। मेकिंग इट 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ठीक है। पूरी लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है ये, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द, किताबें अपडेट होती रहती है, 2019 तक का लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी है दूसरी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो होल्ड है तुझे मिलेगा यूपी में काफ़ी, है ना।
तो देखेगा तो दिल्ली में भी इसके इलेक्शन होते, तो ये दिल्ली में भी कई चुनाव लड़ती है, ठीक है। फाउंडेड इन 1884 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम का नाम तो नहीं सुना होगा ना कभी, टीवी इधर को यूट्यूब पे इसके इंटरव्यू मिल जाएंगे, अब बंदा ही नहीं है ये, लेकिन बड़ा सही बंदा था ये, इसकी बातें सुनेगा ना अगर तू सही बंदा था ये। Seeks to represent and secure power for बहुजन समाज which include दलित्स, आदिवासी। ये पार्टी जो है ना मानी जाती थी कि भाई ये मानी जाती है ये दलित और आदिवासियों की पार्टी है। ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, जो भी वो समाज है जो पीछे छूटा हुआ समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको ये रिप्रेजेंट करती थी पार्टी। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया ऑफ टीचिंग ऑफ साहू महाराज एंड महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी एंड नाइकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो लोग हैं जिनके नाम लिए इसने, इन लोगों के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है ये। समझ आ रही बात? अब इसमें से तू हो सकता है कई लोगों के नाम नहीं जानता हो, जैसे तू साहू महाराज का नहीं पता तुझे, है ना, कौन है, महात्मा फुले क्या था नहीं पता, पेरियर रामास्वामी का नाम, नाइकर का भी नाम नहीं पता तुझे बस एक बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पता होगा, ठीक है। तो बाकी लोग क्या थे, क्या करते थे, क्या सोचते थे, तब तेरे को पता लगेगा कि ये पार्टी का कैरेक्टर नेचर क्या होगा। समझिए, मैं आप सबके बारे में बता नहीं रहा, लेकिन ये हो गया बेसिकली इसमें कि अगर और जानना है इसके बारे में तो इनका क्या हिसाब किताब है वो पढ़ना पड़ेगा। स्टैंड फॉर कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित। दलित समझ जाइयो, पिछड़ी जाति, सामाजिक पिछड़ी जाति, एंड ऑप्रेस्ड पीपल। इट हैज़ इट मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब सस्टेन प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी कभी कभी थोड़ी बहुत सीटें लड़ती है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टी। ये यूपी में 2-3 बार सरकार भी बना चुकी है, कभी किसी का सपोर्ट लेके। 400 से ज़्यादा लोकसभा विधानसभा सीटें हैं, 402 हैं शायद, और 402 404 ऐसा कुछ हैं इतनी सीटें। तो जितनी भी जीती होगी दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेके इसने, कोलिशन नहीं बोला था, कोलिशन याद है, वो करके इसने बनाई थी। 2019 का ये आंकड़ा बता रहा है इसको, टोटल वोट का 3.63% मिले थे और 10 सीटें जीती थी ये लोकसभा की 2019 में, तो इसको नेशनल लेवल पार्टी बोलेगा। तो फिर आ गया भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम तो नहीं सुना ही है, बीजेपी। इसका ये जो सिंबल है ये कमल का फूल है, उसका हाथी था और उसके 3 फूल थे। चलो, फाउंडेड इन 1880 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। ये बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बाद में यही पार्टी जो है 1980 में और भी लोगों के साथ और दलों से लोग इसमें शामिल हो गए और ये पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। समझ गए बात? तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टी का हिसाब किताब 1980 से ही शुरू हुआ, ये पहले से हिसाब किताब चल रहा था। Wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and value and Deen Dayal Upadhyay idea of integral humanism and Antyodaya cultural nationalism। ये इसका क्या इसकी आइडिया और वैल्यू पर ये बेस्ड है, दीनदयाल उपाध्याय और एंशियंट इंडिया, मतलब पहले का जो इंडिया राजा महाराजा के समय पर कुछ जो रहा होगा, शान शौकत हो गई है ना, रामराज टाइप की चीज़ें वो लेती, और दीनदयाल उपाध्याय का जो ह्यूमनिज़्म का आइडिया है वो,
और ये अंत्योदय कल्चर नेशनलिज्म, और जो इंडिया में नेशनलिज्म के नाम मतलब हिंदुत्व नेशनलिज्म, मतलब हिंदुत्व का मतलब बस इतना सा है कि अब हिंदू का मतलब क्या होता है? नहीं पता? कुछ तो समझ बनती होगी, हिंदू मतलब क्या? धर्म है हिंदू। धर्म है शायद। धर्म है हिंदू। धर्म का मतलब क्या होता है? तो फिर तूने कैसे कहा धर्म है हिंदू? जो समझ मिली उससे बोला ना। गुड, ठीक है। सोचा नहीं ना कभी इन सब चीज़ों के बारे में, कौन सोचता है? देख, थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। जैसे साइंस में नहीं कन्फ्यूज़न होता कि लोग पॉलीथीन को पॉलीथीन बोलते हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न होता है जनरल सोसाइटी में, ठीक है? तो ये जो वर्ड है धर्म, ठीक है, इसका मतलब एकदम कुछ और है, लेकिन इसको हम ना किसी और संदर्भ में यूज़ करने लगते हैं। इसका मतलब कुछ और है वैसे। इसका मतलब ये है कि हर मोमेंट ऑफ टाइम में ना तेरे पास करने के लिए ना एक ख़ास चीज़ होती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हम बैठ के गप्पे मारने लगे, फालतू बातें करें, तो गेम खेलने लगा, मैं अभी अपना कुछ और करने लगा, तो हम टाइम पर बात कर रहे हैं ना। तो पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है, यही धर्म है। पढ़ने के टाइम पे मज़े मार रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये अधर्म हो गया। रास्ते से जा रहा है तू भी, तू देख रहा है भाई एक गाड़ी एक जा रहा है बाइक वाला या स्कूटर वाला, तो फिसल के गिर गया, तो वहाँ पर आदमी लोग चार रुक के उसको उठाते उठाते हैं ना, तो वही धर्म है। नहीं उठाता, मैं इग्नोर करके चलाता हूँ, तो आता है। मतलब कहने मतलब हर सिचुएशन में क्या करना है उसमें दो रहता है कि भाई एक सही काम है करना है, एक है कि भाई उसके अलावा कुछ और कर रहा हूँ। तो जो करने योग्य काम है उसको धर्म कहते हैं, ये मतलब है उसका, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादातर जो जनता है वो ये समझती है कि धर्म का मतलब है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है। ये क्या है? ये बिलीव्स के नाम है, ठीक है? भगवान, मरना, जीना, इस ऐसी बातें जिनका साइंस का में कोई ऐसा फिक्स जवाब नहीं होता ना, और ये बातें इंसान के दिमाग में उठती रहती हैं, उस सब का जवाब अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की बिलीव्स हैं, ठीक है? इनको तू पंथ कह सकता है, अलग अलग पंथ हैं ये। मैं तो कहूँगा इसे जाति भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, जात है ये बस, ठीक है? धर्म कुछ और है, ठीक है? अच्छा, अब धर्म भी दो टाइप के होते हैं, एक इस्लामिक रिलीजन, एक नॉन इस्लामिक, बताया था ना एक बार? हाँ। तो हिंदू एक धर्म नहीं है, ठीक है? हिंदू बस एक नाम है जो हमें इस वजह से मिल गया क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान क्या है? सिंधु नदी के आसपास की जगह जो है वो हिंदुस्तान कही जाती है, लोग पुकारते हैं उसको, ठीक है? तो सिंधु नदी पता है ना तेरे को कहाँ पर है? पाकिस्तान में बहती है, अब तो थोड़ा सा इंडिया में बहती है। तो जब उस तरह ईस्ट वर्ड से या वेस्ट वर्ड से लोग लैंड से आते होंगे ना, एक तो समुद्र से आ सकते थे, लेकिन लैंड से भी तो आ सकता है, ज़मीन का भी तो हिस्सा जुड़ा है। तो लोगों ने पहले आना लैंड से शुरू किया होगा या फिर समुद्र से शुरू किया होगा? तो क्या लगता है? हाँ, लैंड से किया होगा, वो ईजी था। तो वो बहुत दिनों से चल रहा है लैंड से आना जाना। जब शिप टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी होगी कि भाई तो इतने दूर शिप से आ सकता है, तब शिप से आने लगे होंगे। तो पहले पहले इंग्लैंड के लोग इंडिया नहीं आए इसी वजह से, क्योंकि वो लोग घूम के आना चाहते थे, वो बीच में से नहीं आना चाहते थे, क्योंकि पहले एनिमी कंट्री ज़्यादा है उनके लिए। लेकिन ये जो बीच में जितने देश थे, ये सबसे आना जाना होता था, तो वो सिंधु नदी पार करते थे तो पहुंच जाते थे, हिमालय आया, आ गया भारत, ठीक है? हम लोग तो भारत कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं हम लोग बोलते हैं भारत है, ठीक है? लेकिन वो जो आ रहा है ना उधर से, वो तो नया आदमी है, तो वो जब किसी नई जगह घूमने जाता है तो उस जगह का नाम ना वहाँ की जियोग्राफी वोग्राफी के बेसिस पे याद रखता है। तो बाहर की दुनिया में जो हमारा नाम पॉपुलर हो गया, वो समझ ले कि वो हिंदुस्तान हो गया, या हिंदू नदी के बाद वाला स्थान, ठीक है? हिंदुस्तान। तो उस हिसाब से अगर देखें, इस वर्ड के हिसाब से, तो हर आदमी जो यहाँ रहता है वो हिंदुस्तानी हो गया, वो हिंदू हो गया बेसिकली, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हमने कोई एक नाम तो नहीं रख रखा जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। अब तो हिंदू, जिसको हम हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हम हिंदू बोल रहे हैं, वो हिंदू के पास भी जाएगा तो वो एक जैसे सबके बिलीव नहीं है, ठीक है। कोई तू देखेगा भाई, कोई किसी भगवान की पूजा करता है, कोई किसी भगवान की पूजा करता है, बस भगवानों में आपस में एक रिलेशनशिप है ना। कोई विष्णु भगवान की पूजा करेगा, कोई भगवान शिव की पूजा करेगा, कोई गणेश की पूजा करेगा, कोई किसी की पूजा करेगा, कोई माता की पूजा करेगा, है ना वेरिएशन। और सबका जो है थोड़ा थोड़ा, तेरे को देखा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मल्टीपल बिलीव्स वाला एक तरह से पंथ है ये, ठीक है। यहाँ नदी को भी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उसको ही भगवान कह रहे हैं। तो कण कण में भगवान है, ये वाली थ्योरी चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना सा होता है भाई कि ये धर्मों का ये मतलब है, जो यहाँ सारा रह रहा है सब हिंदू है। अब इसमें हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व मतलब क्या, ये वर्ड है ना यहाँ पर, इसने एक नया वर्ड बोला हिंदुत्व, ठीक है। तो हिंदुत्व इसका कुल मतलब है कि ये जो पार्टी है ये एक नेशनलिज्म के सारे कि हम सब एक हैं क्योंकि हम सब हिंदू हैं, ठीक है, इसके तहत ये चुनाव लड़ती है, लोगों को एक करती है, समझ रहे हो। हम एक हैं तो हमें हमारी इस वाली पार्टी को जिताना चाहिए क्योंकि हम ये हिंदुओं की पार्टी है, समझ रही बात। और हिंदू नहीं, हिंदुत्व, ठीक है। हिंदुत्व एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसका मतलब क्या है, इसी ये कॉम्प्लिकेशन में लोगों को लगता है हाँ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू तो अलग है, हिंदुत्व अलग है, ठीक है। और हिंदू का मतलब रिलीजन भी नहीं होता, ये भी तेरे को मैंने बता दिया, वो किसी ने हमें बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कोई बोलेगा एक धर्म का नाम बताएगा, सनातन धर्म है, ठीक है। सनातन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो ऐसी कोई चीज़ जो पहले से चलती आ रही है, लगातार रिपीटेशन में चलती जा रही है। तो कहने का मतलब है बहुत पुराना है और ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है उस नाम से, ठीक है। लेकिन बिलीव, मल्टीपल बिलीव वाले लोग रहते हैं उसमें भी, ठीक है। तो अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरह की पूजा कर रहे हैं, अलग अलग तरह के भगवानों को पूज रहे हैं, अलग अलग तरह के कुल देवी कुल देवता हैं, बस उनमें एक रिलेशनशिप एक लगता है भाई कि हाँ भाई भगवान शिव के बेटे हैं गणेश, और ऐसा कुछ, समझ आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हिंदुत्व बेसिकली पॉलिटिकल है कि भाई हम सब एक यहाँ पर है, हम सब ऐसे वेट देंगे और हम यहाँ की जो पूरी वो है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मुस्लिम भी हिंदुत्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, समझ गया, वो भी उसका पार्ट हो सकता है, यही अलग बात है इस वर्ड की, ठीक है। हमारे हिसाब से जो रह रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, ईसाई, जैसे हमारे हम जो बता रहे हैं जो पैरामीटर्स, तो वो हिंदुत्व है। तो ये एक इसका स्टाइल है करने का तरीका। इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स wants full टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ये चाहती है भाई हम जम्मू कश्मीर पर पूरा जो है अपनी इंडिया से जोड़ लें। आ यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर इंसान के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है, क्या मतलब बताऊँ इसका क्या होता है, इनको ही नहीं पता भी क्या होता है। एक जैसा कानून या एक जैसे रूल रेगुलेशन सबके लिए हो, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अभी तक नहीं है ऐसा कोई कि भाई कैसे कैसे हमें सोसाइटी में एक तरह से कैसे रहें हम, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि एक भाई क्या कोई इसका रूल रेगुलेशन कानून। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है ये। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s, अर्ली लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट to urban area, and party expanded its support in south east, northern east and rural area। तो लगभग इसके रूरल एरिया में हर ही जगह पर अब इसकी पहुंच हो गई है। इसका एक अलाइंस भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस NDA, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी। अभी इसमें बहुत सारी रीजनल पार्टी शामिल है। इमर्ज एज ए लार्जेस्ट पार्टी विद दी
303 मेंबर्स इन 2019 में ये 303 लोकसभा सीटें जीत गई थी पार्टी। बेसिकली इसने सरकार बनाई थी। जब 2024 में इलेक्शन हुए तो ये पार्टी 240 पे आ गई, समझ लिया। तो 2003 तक इतना बढ़ गई थी। खैर आगे बढ़, लोकसभा इलेक्शन करंटली लीड द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। अभी सेंटर में इसी की गवर्नमेंट है। फिर आगे ये नेक्स्ट पार्टी, चौथी पार्टी, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। Formed in 1925, believe in Marxism, Leninism, secularism and democracy। ये जो पार्टी है इसके क्या बिलीव्स हैं, किस नियम पे चलती है ये चलती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के सेक्युलरिज्म पे। अब मार्क्स का नाम सुना है कभी तूने? कार्ल मार्क्स नहीं सुना? कार्ल मार्क्स कौन था? अभी तो क्या बोलूं यार मैं उसके बारे में। कार्ल मार्क्स वो बंदा था जिसे ना अपने सामने यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हुए देखा है, ठीक है, और देखा है कि कैसे कैपिटलिज्म में जो इंडस्ट्रीज़ बनी हैं वो कैसे लोगों का शोषण करती हैं, ठीक है, और कैसा होना चाहिए कैपिटलिज्म, उसके बारे में इसकी एक बुक है, ऑब्जर्वेशन है, बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। तो जब इसने वो लिखा किया तो उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गई बुक, ठीक है, बंदा नहीं रहा होगा लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई। उसको बिल्कुल ज़मीन पे उतारने की कोशिश, उसके हिसाब से सिस्टम बनाने की कोशिश लेनिन ने की थी। लेनिन ने रशिया में एक तो समझ ले कभी रूल किया उसने, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। तो रशिया में उसने रूल किया लेनिनिज्म में। तब ऐसा ही इंडिया में करना चाहती होगी ये पार्टी। आराम से पी ले भाई, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, रख के पी ले कोई। यही बिल्कुल ये इंडिया में चाहती, भाई इंडिया में भी हम ऐसा करें, ठीक है। अब मैंने तो ज़्यादा मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के बारे में नहीं बताया, ठीक है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म वर्ड सुना है कभी तूने? नहीं सुना? तेरे को वो समझना पड़ेगा। तेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा ना जब मैं, तब मैं तुझे बता दूंगा। और अगर कहीं ऐसी चर्चा लगी जो मैं तेरे को मार्क्स या लेनिन के बारे में बता सकता हूँ तो बता दूंगा, अभी भी ना मतलब हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा, उसने तो कहा, उसने किया। अपोज टू द फोर्स ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, और ये उन फोर्सेस के अपोज है जिसमें सक्सेशनिज्म और कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है धर्म के नाम पे बंटवारा करना। धर्म मतलब वही धर्म जिस हिसाब से तूने बोला था, मैंने तो सही मतलब बताया था उसका, लेकिन दुनिया में जो मतलब तूने बोला वही समझा जाता है आमतौर पे। तो कम्युनलिज्म के खिलाफ और सक्सेशनिज्म के खिलाफ। सक्सेशन का मतलब होता है कि भाई पुराना नेता से कौन नया नेता बनेगा, नए नेता से अगला नेता कौन बनेगा, ये कोई और चुनने लगे, लोग ना चुन रहे हो, तो इसको सक्सेशनिज्म बोलेंगे, एक तरह की डिक्टेटरशिप। accept parliamentary democracy as a mean of promoting interest on working class, farmer and poor। और इस पार्टी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करती हैं क्योंकि उसे लगता है कि भाई ऐसा करके वो वर्किंग क्लास की, फार्मर की और पुअर की हेल्प कर सकती है। बिकमिंग वीक आफ्टर स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती थी ये, लेकिन 1964 में इस पार्टी में ना स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब बट गई ये पार्टी, और पार्टी बनी एक CPIM, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला। आज ये केरला में तो इसी की गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में भी इसको काफ़ी वोट मिलते हैं। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। लेकिन धीरे धीरे इसका जो सपोर्ट जो है, वोट वगैरह जितने इसको मिलते थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
इट सिक्योर लेस देन 1% वोट एंड 2 सीट इन लोकसभा। अब तो 19 निकल के और 2 सीटें जीती हैं, ठीक है। इस पार्टी का क्या है भाई, ये पार्टी या ये जो इसको लेफ़्ट पार्टियाँ बोलते हैं ये वाली, और ये CPIM जो दूसरी टूट के बनी थी, तो लेफ़्ट पार्टियों का क्या है कि ये लोग जो है ना वो काफ़ी, कैसे बोलेगा, प्रिंसिपल्ड लोग होते हैं। प्रिंसिपल समझता है ना, मतलब नहीं, मतलब सिंपल लिविंग, नो रिश्वत, नो करप्शन, समझ रहे ना। इनके नेता नहीं लगते देखने में, इनके नेता लगेंगे प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर, मतलब ऐसे लगेगा गुरु जी बैठो आप बताओ ज्ञान की बातें। तो ये लोग उस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं। और ये जो एक चीप पॉलिटिक्स करना होता है ना, पैसे रिश्वत लेना, फिर उससे लोगों को दारू बांटना, वोट लेना, वो सब जो है ये उतने अच्छे से नहीं करते या नहीं कर पाते या नहीं करते मेरे हिसाब से। और पॉलिटिक्स वैसे पैसे पे जैसे जैसे पैसा की एक महत्वता बढ़ गई ना चुनाव में, वैसे वैसे पार्टी तो समझ सकते हैं नीचे आ गई, क्योंकि इसका तौर तरीका अलग था। ऐसे भी लीडर्स होते थे एक टाइम पर जो जिनके पास पैसे नहीं होते थे लड़ने के लिए, ठीक है। वो गली मोहल्ले में गए जब प्रचार करने के लिए, तो नीचे ज़मीन पे कपड़ा बिछा दिया, गमछा बिछा दिया, और बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को इलेक्शन तुम्हें लड़ाना है, अगर तुम चाहते हो मैं बनूं तो 1-1 रुपये दो रख दो इसमें। तो अब मान ली 1000 लोगों से भी 1-1 रुपये ले आया तो 1000 ही रुपये तो होंगे ना। तो जब तक 1000 रुपये में काम होगा तभी तक तो इलेक्शन लड़ सकते हो आप। जब 1 लाख रुपए में काम होगा और 1 लाख रुपये आप नहीं ऐसे इकट्ठा कर सकते तो कैसे लड़ोगे। 10 लाख में होगा तो, 1 करोड़ में होगा तो, और आज 10 करोड़ में होगा तो, समझ रहे बात को। तो जैसे जैसे इलेक्शन महंगा होता गया वैसे लोगों के लिए मुश्किल होता गया इलेक्शन लड़ना। तो ये वही तरह के लोगों का दल है, समझ गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट, CPIM, एम मार्क्स के लिए लगा दिया उसने, उसी में से टूट के अलग हुई थी 1964 में। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। और ये किस चीज़ के विरोधी थे, इन सब का तो सेम ही लग रहा है, सोशलिज्म और लिख दिया इसने। विरोधी किस चीज़ के थे ये, इम्पेरियलिज्म के विरोधी थे। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि भाई एक छत्र राज होना चाहिए, एक पार्टी का पूरे उस पर राज हो, अब जैसे मर्जी करे वैसे वो चलाए। जैसे एक पहले अंग्रेज़ों का किंग वो राज था, कॉलोनी थी बस एक इंडिया, है ना, उसको इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, दूसरे के राज में बेसिकली जीना। कम्युनलिज्म का मतलब वही धार्मिक विद्वेष फैलाना, धर्म के नाम पे लोगों को वो करना, एक्सप्लॉइट करके वोट लेना। तुमने अगर उन दूसरी पार्टी को जिता दिया तो दूसरे धर्म के लोग हावी हो जाएंगे। बेल्जियम और श्रीलंका, याद है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल एज यूजफुल एंड हेल्पफुल Accept democratic election as useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India। इसको लगता है भाई हम ये वाली पॉलिटिक्स करेंगे डेमोक्रेसी वाली तो हम धीरे धीरे समाज में न्याय ला पाएंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस ला पाएंगे। एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसकी काफ़ी सपोर्ट है। मैं कहीं घूमने फिरने जाता हूँ तो मैं ये सब नोटिस करता हूँ कि भाई मतलब घूमेगा सड़कों पे तेरे को पता लग जाएगा यहाँ कौन सी पार्टी है क्या है, ठीक है, यहाँ कौन सी पार्टी का है। तो लगभग मुझे जब किसी भी स्टेट में जाता हूँ तो मेरे लिए वो नया नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि अरे बिल्कुल ये तो वैसा ही है जैसा मैं, क्योंकि मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी होती थी। भले मैं पहली बार गया हूँ वहाँ पर, लेकिन इतिहास पता होता था उस जगह का क्या है। लेकिन जब वहाँ जाके देखो और उसका वो देखो इम्पैक्ट देखो सोसाइटी पे कैसा है, तब पता लगता है कि हाँ क्या चीज़ है वो, है ना।
अब इंडिया दिल्ली में है ही नहीं वो पार्टी या वो माहौल जिसमें तू ये देख पाए सीपीआई जहाँ पर रही होगी वहाँ माहौल कैसा होता है। तो यहाँ भी इसका सपोर्ट है। ये लेबर पार्टी, लेबर्स की लेबर यूनियन बनाना, ये सब करना, किसानों के जो प्रोटेस्ट हैं वो सब करना, वो सब में काफ़ी पार्टिसिपेट करना, मतलब आंदोलनकारी पार्टी अभी भी रहती हैं। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दैट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू कंट्री। जो नई पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कि भाई दूसरे देश से कितना भी पैसा आके यहाँ कोई भी व्यापार कुछ भी बना सकता है, उन सब के विरोध में है ये। कैपिटल कितना भी कोई भी पैसे यहाँ ला सकता है, उसके विरोध में क्यों है? तो क्या लगता है? बढ़िया बात है, पैसा आ रहा है तुम्हें ना। बाहर से पैसा अगर देश में आएगा तो अच्छी बात है, ख़राब बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात या ख़राब बात इस बात पे डिपेंड कर रहा है वो पैसा क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस में लग रहा है ना। और कितना मिला? 34 इन पावर वॉस पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ब्रेक इन। जब ये ममता बनर्जी 2011 में जीती ना, उससे पहले पिछले 34 साल यही पार्टी थी बंगाल में। 19 में इसने किसकी परफॉर्मेंस क्या थी? 1.75% वोट मिले थे, 3 सीट जीती थी लोकसभा की, नेशनल इलेक्शन की। अब आ गई कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा नाम है। कांग्रेस वर्ड का मतलब समझता क्या है? कांग्रेस वर्ड तुमको बहुत जगह मिलेगा। यूएस में भी एक कांग्रेस है, लेकिन वो पार्टी नहीं है, वो लोग अपने सदन को ही कांग्रेस बोल देते हैं, ठीक है। कांग्रेस वर्ड का मतलब होता है जमावड़ा। जमावड़ा समझता है क्या होता है? अब कहीं कोई बात हो रही है, लोग जमा हो गए, है ना, रैंडम लोगों का जमावड़ा, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड है कांग्रेस, ठीक है। कोई बंदा कई लोगों को इकट्ठा करके कुछ बोल रहा है, कांग्रेशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा नाम चूज़ किया हुआ इन लोगों ने, जब ये जिसने बनाई होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जमावड़ा। हिंदी में भी ये लोग कांग्रेस ही बोलते हैं वैसे, लेकिन शुद्ध हिंदी में वैसे जमावड़ा हो जाएगा। इसके नाम में ही ये बात है कि भाई कोई भी हो सकता है जो इस जमावड़े का हिस्सा हो सकता है, कुल मिला के ये है, ठीक है। अब देख इसका क्या हिसाब किताब है। पॉपुलरली नॉन एज कांग्रेस पार्टी लोग बोलते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड। इंडिया की तो है ही, आज़ादी से पहले बन गई थी, 1885 में बनी थी, दुनिया की भी ओल्ड पार्टी 1885 में बनी थी। एंड इज एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट। और ये पार्टी मतलब ऐसी है जैसे नदी का, वो नदी नहीं होती इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ होती है, पटती जाती है वो, तो ऐसा जिसका इतिहास है, जब मर्जी जो आ रहा है, जब मर्जी जो जा रहा है, मतलब फुल मज़े में चलती है ना आगे। एंड हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी स्प्लिट, बहुत सारे स्प्लिट हो चुके हैं इसमें। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इन्हीं की सरकार चल रही थी, ठीक है, सालों तक चली है, मतलब बड़ी पार्टी यही रही थी आज़ादी के बाद काफ़ी दिनों तक। आज़ादी मिली थी कांग्रेस की लीडरशिप में, जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, पता ही है तुझे। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक, जो फेमस पार्टी है उनके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता ना, मोटा मोटा तो मैंने सुना ही होता है, तो इसलिए मैं तुरंत आगे बढ़ जा रहा हूँ। अ पार्टी साउट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बात पार्टी क्या है, कहती है भाई, हमें चिल्लाती है क्या बोलने के लिए, क्या बनाने के लिए, कि हमें एक मॉडर्न इंडिया बनाना है, सेक्युलर हो जो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। सेक्युलर माने धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, लोगों के हिसाब से सब काम होगा, है ना, जहाँ ज़्यादा लोग बोलेंगे हाँ वही काम होगा, बताया था ना तेरे को। लेकिन अगर मान ले कि एक आदमी है, उसने चोरी कर ली, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वो संसद भवन में जाके डेमोक्रेटिक होते हैं। तेरे को देखेगा ध्यान से तो हम हर गली मोहल्ले, मतलब कुछ भी काम होता है डेमोक्रेटिक हो जाता है। 4 बंदे जो कह रहे होते हैं, एक बंदा कुछ कह रहा होता है, 4 बंदों वाली बात की जाती है,
हर जगह ऐसे ही होता है। तो मान लो एक चोर पकड़ा गया, चोरी कर रहा था, अब सब लोगों को गुस्सा आ रहा है, मार रही है भीड़ उसको, ठीक है, और सब लोगों ने सोचा कि चलो इसका काम तमाम कर देते हैं। तो सही डिसीजन है ये, डेमोक्रेटिकली हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी तो सही होती है ना, तो डेमोक्रेटिकली डिसीजन हो गया तो सही नहीं है बात। तो डेमोक्रेसी में भी गड़बड़ हो सकती है, समझ गया ना बात। तो इसीलिए रूल बेस्ड डेमोक्रेसी चाहिए। रूल बेस्ड माने डेमोक्रेसी होगी लेकिन एक लॉ रूल्स ऑर्डर होगा, उस हिसाब से करना है सब काम। तो जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं तो रिपब्लिक का मतलब है एक रूल ऑफ लॉ होगा, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब चाइना अपने देश को क्या बोलता है? चाइना रिपब्लिक बोलता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये नाम है उसका पूरा। डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं है ना कहीं। रिपब्लिक तो जिसमें अभी एक लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, उसका एक रिपब्लिक होगा। वो रिपब्लिक डे बनाते हैं ना अपन, तो उसमें बेसिकली यही है, संविधान दिवस है वो, है ना। कंटिन्यू टू प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन, सेंट्रिस्ट पार्टी। तो सेंट्रिस्ट पार्टी है ये, एक होती है राइट विंग पार्टी, एक होती है लेफ्ट विंग पार्टी, एक होती है सेंट्रिस्ट पार्टी, ठीक है। अब जैसे ये वाली पार्टी है, ये वाली पार्टी है, ये लेफ्ट विंग पार्टियाँ हैं। ये बीजेपी जो है ये राइट विंग पार्टी है, ठीक है। और ये जो कांग्रेस है ये सेंटरिस्ट पार्टी है। अभी लेफ्ट और राइट का क्या मतलब होता है कहीं बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेंटरिस्ट पार्टी है, नाइदर राइट नॉट लेफ्टिस्ट। Its ideology orientation party opposed the secularism and welfare of weaker section and minority. The INC support new economic reform but with the human face. कहते हैं जो नए रिफॉर्म हो रहे हैं उसको सपोर्ट करती है ये पार्टी, ठीक है। और लेकिन ये सपोर्ट कर, जैसे वाली पार्टी कह रही थी ना हम नहीं करते, ये कहती है मैं करती हूँ, साथ में सेक्युलर ये सब वेलफेयर ये सब कुछ भी। इसका एक अलाइंस है, यूपीए नाम था उसका पहले, अब चेंज हो गया है। इसको 19.5% मिले थे इस वोट, इस अलाइंस को, और 52% वोट थे, नहीं इस पार्टी को मिले थे 19.5% वोट, और टोटल 52 सीट्स थी। 2024 में सीटें 99 हो गई हैं, वोटिंग परसेंटेज भी उसका बढ़ गया। अब वो डेटा इसमें नहीं लिखा। अब आ गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये मोस्टली महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते एक खबर थी जिसमें क्या कहते हैं, एक क्या नाम था इन भाई साहब का, अजित पवार इसका नेता था इस पार्टी का, तो प्लेन क्रैश में मर गया। बहुत बड़ा नेता था मुझे इस पार्टी का। तो शरद पवार इसका नेता है वैसे, लेकिन वो पार्टी में भी स्प्लिट हो चुका है, ये 19 तक बताएगा, लेकिन बीच में हुआ है वो, तो वो दूसरे स्प्लिट में चला गया था, तब वो मर गया, मार दिया, क्या हुआ वो सब इन्वेस्टिगेशन होगा। एनसीपी फॉर्म्ड इन 1990 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होता था ये, इससे स्प्लिट हो गया। ये सभी कांग्रेस के हिस्से होते थे, ये सब इसी से निकले। समझ में आ रही ना बात? इतिहास पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि भाई यही पार्टी है, रूट के जो लोग गए उन्होंने ये सब जो है बना दिया। अब मैं वांट्स हाई कहाँ गया भाई, कांग्रेस पार्टी अपोजेस डेमोक्रेसी एंड गांधीनियन सेकुलरिज्म। तो ये जो है गांधी के सेकुलरिज्म को मानती है पार्टी। वांट दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन। ये इस पार्टी के हिसाब से भाई हर ऑफिस में जो बंदा होगा ना वो वहीं का होना चाहिए। ये नहीं कि पंजाब के बंदे को तुम मणिपुर में बोल दोगे, मणिपुर के बंदे को तुम महाराष्ट्र में बोल दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र है ये, एंड हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय में भी, मणिपुर में भी, आसाम में भी है इसका हिसाब किताब पार्टी का। और कोलिशन पार्टनर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस के साथ ये सरकार चला रही थी सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड
इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, इसकी कितनी सीटें आई? 5 सीटें मिली इसको 2019 में और 1.4% वोट मिले। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टियों के बारे में बताया है। कल मिलेंगे स्टेट वाली पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ सकता है इसको थोड़ा सा आगे, उसके बाद ये स्टेट पार्टी पढ़ने के बाद फिर ख़त्म ही हो जाएगा, लास्ट में कंक्लूड कर देगा। मतलब अगली वाली क्लास लास्ट क्लास होगी। आज मैं थोड़ा जल्दी भी छोड़ा, कल तो शायद ज़्यादा भी पढ़ाऊँगा। छुट्टी है कल स्कूल की क्या? हाँ, जाऊँगा नहीं।